कल को देंगे तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो जो कराची का वाक़या हुआ है गुल प्लाजे का, मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, इसको हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का जरिया नहीं बनाना। दिस इज एन अकरेंस विच कुड हैव गॉड फॉरबिड हैपेंड इन लाहौर, पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद और इस्लामाबाद, एनीवेयर। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि एक वाक़या होता है, इस ऐवान में हम उस पर चीखते चलाते हैं, मीडिया उस पर 2 रोज ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता है और तीसरे रोज उसको हम भूल जाते हैं एक नए हादसे होने तक। ये जो हमारे कराची में रहने वाले पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, सबसे पहले तो उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके जो लवाहिकीन हैं अल्लाह उनको सब्र जमील दे। और उसके साथ साथ मैं बतौर मेंबर कौम असम्बली, क्योंकि मैं भी एक वक्त में हुकूमत का हिस्सा रहा और आज भी एक लिहाज से सूबाई हुकूमत होने की वजह से हुकूमत का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा हूं, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ है कि अल्लाह जहां हमारी कोई कोताही है, जहां हम कोई लेजिस्लेशन पास कर सकते थे, कोई इंतजामी फैसला कर सकते थे, और अगर हमारी किसी कोताही की वजह से ये आग फैल गई या ये ना फैलती, अगर हम बर वक्त फैसले कर लेते, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन अब इस वाक़े से स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं। मैं 2 मिनट बात, आपने खुद ही कहा, आपसे तवज्जो इस बात पे चाहता हूं कि एक तो उस सूबे में आपकी हुकूमत रही है पिछले तकरीबन 17 या 18 साल, तो जो बातें एक फाजिल मेंबर ने की हैं अपनी जगह दुरुस्त होंगी, लेकिन 18 साल मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब काफी टाइम होता है बिल्डिंग कोड्स को बनाने के लिए। आज से हमें काम शुरू करें कि जिन लोगों ने इस बिल्डिंग की एनओसी दी थी, जिनका काम था इसको चेक करना, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी तो हो, लेकिन साथ में उस जुडिशियल इंक्वायरी के बाद हम आगे के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाएं। 1911 में न्यूयॉर्क में शर्ट वेस्ट फैक्ट्री में 140 मजदूर आग की वजह से जल गए थे। सिर्फ 3 साल के दौरान, स्पीकर साहब, सिर्फ 3 साल के दौरान न्यूयॉर्क स्टेट जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने 30 लेबर लॉज बना दिए। उस वाक़े को 1911 वॉज मोर देन 100 ईयर्स अगो इन अमेरिका। 100 साल पहले वाक़े की बात कर रहा हूं। आज हम जो काम करेंगे वो कौमें वैसे ही नहीं दुनिया पे वो हुकूमत कर रही, चाहे जैसे भी कर रही, वो उन्होंने कानून बनाया, फायर फाइटिंग ड्रिल्स बनाए, स्प्रिंकलर्स जो मशीन्स होती हैं जो पानी फेंकती हैं वो बनाए, कोड्स बनाए कि कौन सी बिल्डिंग कैसे बनेगी, और तब तक एनओसी नहीं होगी जब तक फायर इक्विपमेंट नहीं होंगे, उसके फायर एक्सटिंग्विशिंग का निजाम नहीं होगा, फायर ड्रिलिंग के लिए क्या तरीकेकार होगा और सेफ्टी के लिए क्या तरीकेकार होगा। आज आप देख लीजिए, सिर्फ 1 मिनट और, हमारे मुल्क में एक बहुत बदकिस्मत वाकया हुआ। हमारी हुकूमत थी, मरी में स्नो में लोग मर गए थे, शहीद हो गए थे। मुझे स्पीकर साहब मौका मिला बतौर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मेरे पास पीएम ग्रीवेंस विंग भी था, मैं जहां जहां वो शहीद थे मैं उनके घरों में गया हूं, पंजाब में भी गया, हमारे सूबे में भी था उस साइड पे। उसके बाद क्या मरकज में या सूबों में स्नो के लिए कोई पॉलिसी बनी है? यह भी इस साल पंजाब में फ्लड्स में बहुत लोग शहीद हो गए हैं, हमने भी तनकीद की, सिंध से भी साथियों ने की, पंजाब के साथियों ने डिफेंड किया। क्या पंजाब में किसी को तौफीक हुई कि उसके लिए आगे के लिए स्ट्रैटेजी बनाए? तो आज मैं लंबी बात नहीं करता मोहतरम स्पीकर साहब, इस पे इत्तेफाक करता हूं, वाकया हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। बाकी सूबों में सुहेल आफरीदी पेशावर में, मरियम नवाज साहिबा अपना पंजाब में, और बुख्ती साहब जो है वो बलोचिस्तान में, इस पे कमेटियां बनाएं कि ऐसा कोई वाकया कल को खुदा न खास्ता पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में या क्वेटा में ना हो जाए। और ये ऐवान सिर्फ तकरीरों पे इक्तफा ना करे, यहां इस वाक़े को आप मुत्तलिका स्टैंडिंग कमेटी में भिजवाएं, उनको टास्क दें कि यहां जो मेंबरान ने स्पीचेस की हैं उसमें से वो नुकात जो काबिल अमल हैं उस पर मुस्तकबिल के लिए बिल्डिंग कोड्स के लिए एक पॉलिसी बनाएं, उसको कानून साजी का हिस्सा बनाएं, और फिर मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट की जाए, क्योंकि वो उनका सूबा है, इस पॉलिसी के तहत वो वहां अपनी पॉलिसी बनाएं। और फिर बिलावल साहब की जिम्मेदारी है, यंग है, नौजवान है, कुछ करना चाहते हैं, वो इंश्योर करें कि मुराद साहब
इसको इंप्लीमेंट करें। और आखिरी नुकता यह है कि जब तक लोकल बॉडीज नहीं आएंगी, सिटी गवर्नमेंट्स नहीं आएंगी, अवाम एम्पावर नहीं होंगे, एमएनए एमपीए से नहीं होगा। हमारा काम कानून साजी है। लोकल सिटी गवर्नमेंट्स, कोई भी बड़ी पार्टी बदकिस्मती से इस वक्त लोकल बॉडीज में दिलचस्पी नहीं रखती, क्योंकि उससे अवाम एम्पावर होते हैं। और अगर अवाम एम्पावर हो गए तो फिर हमारे डेरों पे सुबह सुबह सलामी देने कौन आएगा। बहुत शुक्रिया। The House is adjourned to meet again on Wednesday.